श्री गणेशाय नमः। अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से कहा गया क्या है और अधिदैव आपने किसको कहा है। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे रहता है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगतः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों में भावों को उत्पन्न करने वाला ही त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं शरो भाव पुरुष च अधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे धीवृतां वरम। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर चाहता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें जरा भर भी संशय नहीं। यम यम वापि स्मरण भावं दृष्टन्ते कलेवरं तम तमेव इति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिसको भी याद करता हुआ स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव से भावित रहा है, मोहित हुआ है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मय्या अर्पित मनोबुद्धि माम एवेष्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयांसम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम मद आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाणकाले मनसा चनेन भक्त्या युक्त योग बनेन जैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से मेरा स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यततो वीतरागा यद्दिच्छन्तो ब्रह्माचार्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम रूप को परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्म आचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृत्य निरुध्य च मूर्धन्य आध्यात्मना प्राणम आस्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पाठ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त होता हूँ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखान्यम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्मा भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक कान के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंतम महाअहर्यदु ब्रह्मणो विदुरात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्रि विदो जनान। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन कान के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद् अव्यक्त सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्रागमे प्रीयन्ते तत्रैवावक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम से एवायम भूत्वा प्रणीयते रात्रागमे अवश्य पाठ प्रभवत्य अहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो प्रकृति में वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुष स पर पार्थ भक्तनभिस्त्वनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनम प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतशर्मा। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योति शुक्ल शनमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनम। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, जिनका अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है,
उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस यहीं आता है। शुक्ल कृष्ण गति योते जगत शाश्वती मते एक यात्या अनावृत्तम मनन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार की शुक्ल और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है तथा दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नए से ते पाठ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को जानकर तत्व से वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्रीकृष्ण अनुसंवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।